समय में आप We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो. आवाज दो. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. मुलाज़मी जिंदाबाद. आवाज दो. आवाज दो. आवाज दो. आवाज दो. आवाज दो. मुलाज़िम इत्तेहाद जिंदाबाद. मुलाज़िम इत्तेहाद जिंदाबाद. हम सब एक हैं. हम सब एक हैं. आज जम्मू में और श्रीनगर में जम्मू प्रेस एनक्लेव में यही प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है और यहाँ लाल मंडी एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में ये प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आपने देखा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है ये इस सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में चल रही है, उन्हें इस बजट सेशन में जो हमारे तवक्कात थे मुलाजमीन के, वर्करान के, डेलीवेजर्स के, पेंशनर्स के और आम आवाम के, वो मुनाफी निकले। वो उस अंदाज से जो हमारे तवक्कात थे उस पर खरे नहीं उतरे और यही वजह रहा कि आज हमें जम्मू में और श्रीनगर में इस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। जम्मू व कश्मीर पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले और एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी आर के इश्तिराक से आज ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जब आप देख रहे हैं लाल मंडी एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनकिद हो रहा है, मकसद ये है कि हम इस सरकार को ये याद दिलाएं कि जो आपने बड़े वादे किए थे वो सिर्फ खोखले और झूठे वादे हैं। वो वादे आपको सिर्फ लोगों को बताने के लिए आपने यूज किए, उस पर प्रैक्टिकलिटी जीरो है, मनफी है। और हम तवक्का करते थे कि हमारे बाजाबादकारी रिहैबिलिटेशन एकोमोडेशन के साथ साथ हम तमाम अपने वर्करान और डेलीवेजरों की मुस्तकिली के लिए आपके ऑर्डर्स जो आपने वादा किया था वो फौरन पाएंगे। लेकिन आज 1 साल गुजरने के बावजूद इस सरकार ने सिर्फ धोखा दिया है। इस सरकार ने सिर्फ अपनी मनमानियां चलाई है, अपनी सिर्फ जाती चीजें देखी हैं। लेकिन आज हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस सरकार को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा जन सैलाब अब सड़कों पर आएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस सरकार पर खुद आयद होगी। अगर इन्होंने इन रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स को फौरी तौर पर उजरा नहीं किया, अगर जीपी फंड के इन बड़े इश्यूज को आपने फौरन जो 2-2 साल से ट्रेजरीज और डिफरेंट दफ्तरों में धूल चाट रहे हैं, इन सब इश्यूज को अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो आने वाले सिर्फ कम समय में आप देखेंगे मुलाजमीन, पेंशनर्स और डेलीवेजरों के साथ साथ तमाम किस्म के आर्जी मुलाजमीन एक जन सलाब बनकर सड़कों पर आएंगे और इस सरकार को जमीन बोस्त करके ही दम लेंगे। बच्चों सबसे पहले तुम शुक्रिया अदा करन, चाहे जम्मू या कश्मीर मीडिया वल यमो जन सं कत वक्त वक्त बलाई अहकामन ता वातनो। बहुस तुम हम्बली रिक्वेस्ट कर तो वनकन खड़ा वुचन यम खून मजलून, यमो मजलूनो 15 वरी 20 वरी कुर्बानी दिस अलग अलग पन्न डिपार्टमेंटन मज। सबसे पहले बह शुक्रिया करन उमर साहबन, यम उमर साहबन 2 लट कैबिनेट मज सं कत तुज। मगर वन यह मीटिंग मकसद क्या वनकन जमा गुत युत मकसद कि उमर साहब हम्बली रिक्वेस्ट कर मजलूम कौम, बच्चे वतम बालियन गमित बच्चे कर स्कूलन मज बचन ट्यूशन पढ़ने खतर तैयार सही बच्चे युत हम्बली रिक्वेस्ट कर वनकन जमा गु मुदा मकसद युत कि तो पॉलिसी कर तो वाजे तौर पे बोजन तो अत बनू तुम यह सा कमेटी तो कतिस कालस मज करू तुम रेगुलर तिज अड़न रूद 4 वरी अड़न रूद 5 वरी यह सी मशे कि अत वरियस मज कर तो सी पॉलिसी वागुजार तो कर तो रेगुलर। मेरा नाम है तरताज अहमद शाह, ऑल डेलीवेजर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा जो अपना डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर।
मेरे साथ एग्रीकल्चर ही नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो मेरी बहन आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, CPO है, या जितने भी ये कुक कम हेल्पर है, या फ्लड कंट्रोल है, सीजनल लेबर है, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी तमाम ऑल म्युनिसिपल है, तमाम डिपार्टमेंट के जितने भी कैजुअल लेबर 61,000 जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है। मैं ये कहना चाहता हूं अपने उमर साहब से, जो आपने रोड मैप तैयार किया है उनका अनाउंस कीजिए। हम 30 सालों से दरबदर ठोकरे खा रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें चाहे मेरी आंगनवाड़ी वर्कर क्यों ना हो, CPW क्यों ना हो, जितने भी ऑल एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, SPOs है, लैंड ओनर है, एग्रीकल्चर है, तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसमें मेरे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं, हम इसलिए आज आए हैं कि ताकि हमारी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाजे होनी चाहिए, वो अनाउंस क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम 30 साल से हम दरबदर हमारे बच्चों के हम इनको मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे आज है जो समझे कि वो भी दरबदर है, क्योंकि वो दिन में 4 बार 5 बार हमें ये पूछते हैं अब कब जाओगे, आपकी रेगुलराइजेशन कब हो जाएगी, मगर वो इंतजार की घड़ियां वो अब सब्र खत्म हो गया है। मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार से, जो हमने सरकार बनाई है, जिस तरह उसने, मुझे उम्मीद भी है इंशाल्लाह ताला कि हमारी सरकार जो है वो वादा बंद है। तो आने वाले काल में जो उसने बताया कि कैबिनेट में जो इसने बजट सेशन में हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को वाजे किया है कि 61,000 को हम रेगुलर करेंगे, मगर इसमें जो उन्होंने बताया कि ये 1,05,000 है। अगर हम उनको ये नहीं बता रहे हैं कि उनके साथ आप रेगुलराइजेशन पॉलिसी सबों के लिए एक वाजे पॉलिसी होनी चाहिए कि रेगुलराइजेशन, हमें रेगुलराइजेशन की जरूरत है। हमारे बच्चे तरस रहे हैं कि हमारे जो कोई किसी की माँ डिलीवेजर है, किसी का भाई डिलीवेजर है, किसी का भाई डिलीवेजर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से, तो मैं गवर्नमेंट से मोदीबाना गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को वागुजार करे।